मिस टुन्नी कार्टून। जंगल के सभी जानवर और परिंदे एक बीमारी में मुब्तला हो गए। सभी परिंदे उस बीमारी से परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हो गया है सब परिंदों को। हर रोज कोई जानवर या परिंदा बीमार होता है या मर जाता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मिंकू बंदर। ये बीमारी तो हमारे जंगल के जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही है। इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। हम क्या सोचे भला? पहले तुम लोगों ने मुझे बुला के मेरा वक्त ज़ाया किया, और दूसरा अब डॉक्टर की सोचने वाली बातें भी हम सोचे। लेकिन हमारे जानवर और परिंदे मर रहे हैं इस बीमारी से। हाँ, तो तुम क्यों नहीं इसका हल निकाल लेती अकेली? हमें फिर क्यों बुलाया? खुद ही सोचो ना। हाँ ना, हम ही हर बात का हल निकालें। फिर डॉक्टर जूजू को किस बात के पैसे मिलते हैं? जो भी हो, मैं इस बीमारी का कोई न कोई हल जरूर निकालूंगी। अरे काले कौवे, हम ऐसे ही अब तक डॉक्टर जूजू के पास इलाज के लिए जाते। हम डॉक्टर टोनी के पास क्यों नहीं गए? ये सुनकर काला कौवा और सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। तुम सब लोगों को क्या हो गया है? हम सब मुश्किल में हैं और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। जब तुम कोई तरीका सोच लो फिर हमें भी बता देना। हम भी इस पे अमल करके इस बीमारी से बच जाएंगे। और हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारे साथ जंगल में घूम घूम के कोई नुस्खा तलाश करें और खुद को तकाएं। ये कह के वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ मानो चिड़िया, टोनी चिड़िया और जूजू वहाँ बचते हैं। टुन्नी, तुम खफा ना हो, मैं और मानो तुम्हारा साथ देंगे। शुक्रिया दोस्तों। टोनी बहुत मायूस होकर वापस अपने घर आती है। क्या हुआ टूनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब्बू, मैंने सबको बुलाया था कि ये जो बीमारी फैली है इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, लेकिन बहुत सारे जानवरों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम उनकी बातों पे ध्यान ना दिया करो, बस तुम अपनी कोशिश जारी रखो। जी अब्बू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं सबको ऐसे बीमार नहीं देख सकती। अगले दिन टोनी चिड़िया जंगल में कोई जड़ी बूटी तलाश करने गई। उसने बहुत ढूंढा मगर उसे कुछ न मिला। मैं क्या करूं? मुझे तो कोई भी जड़ी बूटी नजर नहीं आ रही जिससे मैं दवाई तैयार कर सकूं। अचानक उसकी नजर एक पत्ते पे पड़ी। ये तो मुझे वही पत्ता लग रहा है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। जब वो उसके करीब जाती है तो उसे और भी काफी सारी जड़ी बूटियां मिल जाती है। वो उन जड़ी बूटियों की दवा तैयार करती है और खुशी खुशी वापस आ रही होती है कि उसे मानो चिड़िया मिलती है। मानो, मैंने उस बीमारी के तोड़ के लिए जड़ी बूटियों से एक दवा तैयार कर ली है। अब सब जानवर फिर से ठीक हो जाएंगे। टुन्नी, चुलबुली और काला कौवा भी शदीद बीमार हैं। क्या वाकई वो भी बीमार है? मानो चिड़िया, वो भी हमारे जंगल के साथी हैं। हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ये कह के टोनी तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ती है। टोनी चिड़िया सब जानवरों और परिंदों को वो दवा खिलाती है जिसे खा के सब जानवर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। टुन्नी, ये तुमने कैसे किया? मैंने तो इतना ढूंढा, मुझे कहीं से कुछ हल नजर ना आया। डॉक्टर जूजू, मैंने एक किताब में इसका नुस्खा देखा था।
پھر ان جڑی بوٹیوں کو تلاش کر کے میں نے پیس کے یہ دوائی بنائی ہے۔ سب جانور اور پرندے ٹونی کا شکریہ ادا کرنے آئے، جس میں چلبلی اور کالا کوا بھی تھے۔ ٹونی، تم نے ہماری جان بچائی، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ ہاں ٹونی، ہم نے تمہارا اتنا مذاق اڑایا، پھر بھی تم نے ہماری مدد کی۔ تم واقعی بہت اچھی ہو۔ کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ کسی کا دل نہ دکھانا۔ سب جانوروں کے بیمار ہونے پر جنگل میں بہت اداسی ہو گئی تھی، تو میں نے یہ دوائی بنائی تاکہ اس بیماری کو ختم کیا جا سکے اور جنگل کی رونق واپس آ سکے۔ یہ سن کے سب ہنسنے لگے۔